नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत सारे विषयों के ऊपर हम अलग अलग सी जानकारी लेने का प्रयास इस चैनल के द्वारा करते रहते हैं। आज ऐसा विषय इस वीडियो में मैंने लिया है कि हम हमारे घर में कोई ना कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई शांति करते हैं। तो हमारी पूजा में या धर्म कार्यों में कुछ पारिवारिक शब्द ऐसे होते हैं कि उनके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती। तो कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं और उसका अर्थ क्या होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हर पूजा में पंचामृत आवश्यक होता है। यदि भगवान को नहलाना हो, स्नान करवाना हो, अभिषेक करना हो तो पंचामृत की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि षोडशोपचार पूजा जब करते हैं तो 5 चीजों से भगवान को नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो ये पंच अमृत, अमृत और पंच अमृत किसको कहा गया है? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको पंच अमृत कहते हैं? तो उनमें से एक है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घृत यानी घी, चौथा है मधु यानी शहद और पांचवा है मिश्री या तो शक्कर। देखो, इन 5 चीजों को पंचामृत कहते हैं। तीर्थ भी भगवान का बनता है तो तीर्थ भी भगवान का पंचामृत में ही इकट्ठा करके भक्तों को दिया जाता है। तो इसमें हर एक चीज का अलग अलग सा महत्व है। देखो, पंचामृत में पहला आता क्या है? गाय का दूध आता है। दूध ये पंचामृत का पहला अमृत है। तो गाय किसका चाहिए भगवान की पूजा के लिए? गाय का दूध चाहिए, गौ माता का दूध चाहिए। लेकिन गौ माता भी कौन सी गौ माता चाहिए? वो देसी वाली गौ माता चाहिए। वो जर्सी वाली गौ माता का दूध नहीं चलेगा, या भैंस का कोई दूध नहीं चलेगा, या दूसरे किसी का भी दूध यहाँ नहीं चलेगा। दूध भगवान को चलता है एक ही माँ का, वो है गौ माँ का दूध भगवान को चलेगा। तो देसी गौ माता का दूध यदि होगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले वाला होगा दूध, बाद में उसी से बनता है दही बनता है, दधी बनता है, तो दधी चलेगा। और बाद में दधी को मंथन करने से निकलता है नवनीत, और बाद में उसके जो अग्नि का संस्कार करने के बाद उससे ही निकलता है घी। तो वही घी भगवान के स्नान में उपयोग होता है। तो गाय का दूध, दही और घी हो गया, और भी है मधु यानी शहद होगी, और बाद में शक्कर होगी। यह 5 चीजें होते हैं। इनका मिश्रण करने के बाद इसको बोला जाता है पंचामृत, ऐसा बोला जाता है। तो हम भगवान को स्नान करते समय हमेशा बोलते हैं पंचामृत स्नानम समर्पयामि, या तो पय स्नानम समर्पयामि, पय यानी दूध, पय स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि। ऐसा बोल के हम पंचामृत भगवान को पंचामृत से नहलाते हैं। दूसरा एक शब्द होता है हर पूजा। हम तो वैसे तो षोडशोपचार पूजा करते हैं, यानी 16 उपचार की पूजा महत्वपूर्ण होती है। और कोई भी भगवान जो होते हैं उनकी पूजा 16 उपचार से ही संपन्न हो जाती है। लेकिन यदि समय नहीं होगा, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो 16 में से हम खाली पंच उपचार पूजा भी कर सकते हैं। तो पंचोपचार पूजा हर दिन भी हो सकती है। यदि छुट्टी का दिन होगा, समय होगा, तो हम 16 उपचार पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि समय कम होगा
तो हम पंच उपचार पूजा कर सकते हैं। तो कौन कौन से पंचोपचार होते हैं? तो उसमें एक होता है गंध, दूसरा होता है पुष्प, तीसरा होता है धूप, चौथा होता है दीप और पांचवा होता है नैवेद्य यानी भोग। इन्हीं के द्वारा पूजन करने को पंचोपचार पूजा कहते हैं। कोई भी उत्तर पूजा रहेगी तो पंचोपचार पूजा की जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ गणेश जी की प्रतिष्ठापना होती है, तो गणेश जी की पूजा करते समय, प्रतिष्ठा करते समय षोडशोपचार पूजा होगी, 16 उपचार से पूजा होगी। और गणेश विसर्जन के दिन यदि गणेश जी का विसर्जन करना होगा तो हम पंच उपचार पूजा करते हैं। तो कौन कौन से पंचोपचार है फिर एक बार मैं कहता हूँ। गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि यानी गंध पुष्प, धूपम समर्पयामि और अगरबत्ती दिखाना भगवान को, धूपम समर्पयामि, दिया दिखाना हो भगवान को, दीपम समर्पयामि और कोई भोग दिखाना, नैवेद्य दे देना भगवान को, यही तो पंचोपचार पूजा कहलाती है। तो पंचोपचार का भी बड़ा महत्व होता है। हर दिन भी हम पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। वैसे तो 16 उपचार की पूजा रहेगी, लेकिन वो तो करना महत्वपूर्ण है ही। शास्त्रों में 16 उपचार का पूजा कही गई है, लेकिन यदि समय नहीं होगा तो हम पंचोपचार पूजा यदि करते रहेंगे तब भी उसका फल मिल सकता है। एक उपचार भी पूजा होगी, एक उपचार भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमारा उपचार बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, भावपूर्ण होना जरूरी है। तो गंध जो होता है वो चंदन का घिसा हुआ जो चंदन रहता है, वो चंदन, वो गंध कहलाता है। गंध हम करांगुली के पास वाले उंगली से ही गंध भगवान को लगाते हैं। और पुष्प चढ़ाते समय हम ऐसी मुद्रा करके, ऐसी मुद्रा में पुष्प पकड़ के भगवान को चढ़ा सकते हैं। यदि भगवान को चढ़ाया हुआ निर्माल्य हमें निकालना होगा तो इन 2 उंगलियों का प्रयोग करके हम भगवान का निर्माल्य या चढ़ाए हुए फूल निकाल सकते हैं। लेकिन चढ़ाते समय भगवान को इस मुद्रा के द्वारा हम फूल चढ़ा सकते हैं। तो पुष्प हो गया। और अगरबत्ती और दिए का महत्व है पूजा में। तो अगरबत्ती हम भगवान को जब ऐसे उतारते हैं या दिखाते हैं भगवान को, तब घंटी बजाना आवश्यक होता है। घंटी स्नान के समय बजनी चाहिए, धूप के समय बजनी चाहिए, दीप के समय बजनी चाहिए। आगे भी हम घी का दिया भी भगवान को दिखाते हैं, तब भी हमको घंटी बजानी चाहिए। तो धूप दीप हो गया और भगवान को नैवेद्य हो गया। नैवेद्य कैसा दिखाते हैं हम? नैवेद्य की कोई कटोरी होगी या तो कोई थाली होगी जिसमें नैवेद्य होगा, या तो बर्फी होगी या तो पेड़ा होगा, या जो कुछ भी हमने लाया होगा, शक्कर होगी, दूध शक्कर होगी। तो उस कटोरी के नीचे पहले जमीन के ऊपर एक मंडल बनाया जाता है, स्क्वायर में चौरस मंडल बना के उसके ऊपर वो कटोरी रखी जाती है। अपने दाहिने हाथ के ऊपर पानी लेके उस कटोरी के और ऐसा चारों ओर ऐसा घुमाते हैं जल, और बाद में ऐसी मुद्रा करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। यह यहाँ तो पंच मुद्रा भी कहते हैं, जैसे कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और ब्रह्मणे स्वाहा। यह 5 मुद्रा दिखा के भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं। तो पंचोपचार कौन से हो गए? गंध एक उपचार, धूप पुष्प दूसरा उपचार, धूप तीसरा उपचार, चौथा दीप चौथा उपचार और 5वां उपचार है नैवेद्य। यही पूजा पंचोपचार कहलाती है। और देखो, षोडशोपचार पूजा जब हम करते हैं, 16 उपचार हम पूजा समर्पित करते हैं। तो कौन कौन से 16 उपचार होते हैं? तो पहले होता है आवाहन, ये पहला उपचार होता है।
16 उपचार में पहला उपचार है आवाहन, दूसरा है आसनम यानी महागणपतये नमः आवाहनम समर्पयामि, आवाहन हो गया। दूसरा हो गया आसन, महागणपतये नमः आसनम समर्पयामि। तीसरा हो गया पाद्यम यानी भगवान के पाँव धोना, महागणपतये नमः पाद्यम समर्पयामि। तीसरा हो गया अर्घ्य यानी भगवान के हाथ धोना, महागणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। चौथा हो गया आचमन यानी भगवान को पीने के लिए पानी देना, आचमनीयम समर्पयामि। आगे हो गया स्नान यानी भगवान को स्नान करवाना, स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद वस्त्र, भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, महागणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के आगे उपवस्त्र, महागणपतये नमः उपवस्त्रम समर्पयामि, महागणपतये नमः। अभिगंध विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि, महागणपतये नमः। पुष्पम समर्पयामि, महागणपतये नमः। धूपम समर्पयामि, महागणपतये नमः। दीपम समर्पयामि। नैवेद्य, पुष्प धूप दीप नैवेद्य और भी नमस्कार और प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि, ऐसी षोडशोपचार पूजा होती है। बीच बीच में उप उपचार भी आते हैं, जैसे कि गंध लगाने के बाद अक्षत आती है, गंध लगाने के बाद उप उपचार कुमकुम आता है, उप उपचार हल्दी आती है, उप उपचार सिंदूर आता है और अलंकार भी समर्पित किए जाते हैं। जैसे कंगन है, भगवती माँ की पूजा कर रहे हो तो कंगन होता है, मंगलसूत्र होता है, कोई साड़ी होती है, ऐसे उपचार हम समर्पित करते हैं। जैसे कि नैवेद्य के बाद उप उपचार होता है, मुखवासार्थे तांबूल होता है, दक्षिणा होती है, अक्षत होती है और बीच बीच में उप उपचार पूजा करके, वो तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य उपचार जो होते हैं वह तो 16 उपचार ही होते हैं। महानिरांजन दीप एक उप उपचार होता है, बाद में नमस्कार प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्प। यह जो षोडशोपचार पूजा है इसी को 16 उपचार षोडशोपचार पूजा कहते हैं। यदि समय थोड़ा कम होगा हमारे पास तो हम जैसे पंचोपचार पूजा कर सकते हैं तो 10 उपचार भी पूजा हम कर सकते हैं। तो 10 उपचार कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पाद्य, यह उपचार होता है। अर्घ्य, यह दूसरा उपचार होता है। आचमनीयम, आचमन ये तीसरा उपचार होता है। मधुपर्क ये चौथा उपचार होता है। आचमन ये पांचवा उपचार होता है। गंध छठवां उपचार होता है। पुष्प सातवां उपचार होता है। धूप आठवां उपचार होता है। दीप नौवां उपचार होता है और नैवेद्य 10वां उपचार होता है। इनके द्वारा पूजन करने की विधि यह कहलाती है दशोपचार पूजा, यानी 10 उपचार हो गए और हर एक उपचार समर्पित करते समय समर्पयामि ऐसा बोला जाता है। देखो, भगवान को समर्पण होता है, पितरों का तर्पण होता है और भगवान के लिए कोई हम देते हैं तो उसको अर्पण बोलते हैं। तो समाज के लिए जो कुछ कर्म होता है तो अर्पण होता है, पितरों को कर्म होता है तो तर्पण होता है और भगवान को जो देते हैं वो समर्पण होता है। तो समर्पण, अर्पण और तर्पण यही तो हमारी संस्कृति है। तो हर उपचार के पीछे समर्पण होता है, इसीलिए समर्पयामि 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 ऐसा बोल के हम उपचार भगवान को चढ़ाते हैं। देखो, त्रिधातु कौन कौन से ऐसे धातु है, उसमें से 3 धातु ऐसे कौन से हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। मूर्ति बनाते समय इन्हीं का तो उपयोग
करते हैं मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, तो उसमें से होता है पहला तो सोना होता है, दूसरा चांदी होती है और तीसरा लोहा होता है। या तो सोना, चांदी और तांबा, यह तीन उपचार महत्वपूर्ण, यह तीन धातु महत्वपूर्ण होते हैं। इनके मिश्रण को ही त्रिधातु बोलते हैं और त्रिधातु के उपयोग करके मूर्तिकार मूर्ति भगवान की बनाते हैं। तो तीन धातु सोना, चांदी और तांबा। और पंच धातु कौन से होते हैं? एक होता है सोना, दूसरी होती है चांदी, तीसरा होता है तांबा, चौथा होता है लोहा और पांचवा होता है जस्ता, जस्त या तो पित्तल, पित्तल का उपयोग करते हैं। यह होते हैं पंच धातु। कभी कभी अष्ट धातु का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो अष्ट धातु कौन से होते हैं? एक तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा, कासा और पारा, यह तो अष्ट धातु होते हैं। भगवान को हम पूजा में नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य किसको बोलते हैं? खीर को नैवेद्य बोला जाता है, मिष्टान्न को नैवेद्य बोला जाता है। मीठी वस्तु जो भगवान को समर्पित करते हैं उसी को हम भगवान को नैवेद्य बोलते हैं। और नैवेद्य दिखाने के बाद, भगवान को चढ़ाने के बाद जो हमको वो नैवेद्य भोग प्राप्त होता है उसी को हम प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद अलग होता है और नैवेद्य अलग सा होता है। कोई भी मीठी चीज जो भगवान को हम देते हैं उसको नैवेद्य बोलते हैं। नवग्रहों की पूजा सत्यनारायण जी की पूजा में भी होती है और सभी शांतिमय और सभी जगह पे नवग्रहों की पूजा हम करते ही करते हैं, क्योंकि नवग्रहों के ऊपर ही पूरा हमारा जीवन निर्भर होता है। या तो पूरी हमारी आयु नवग्रहों के ऊपर, हमारा पूरा जीवन ही नवग्रहों के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि उसी से हमारी कुंडली बनती है और कुंडली में नवग्रह होते ही है। तो कौन कौन से ग्रह होते हैं नवग्रह? तो उसमें एक है पहला सूर्य, दूसरा होता है चंद्र, तीसरा होता है मंगल, चौथा होता है बुध, पांचवा होता है गुरु, छठवां होता है शुक्र, सातवां होता है शनि, आठवां होता है राहु और नौवां होता है केतु। यही तो नवग्रह होते हैं। इन्हीं की पूजा हम सत्यनारायण के समय करते हैं। पहले नवग्रहों की पूजा, बाद में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा हम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नवग्रहों की कृपा से ही भगवान की पूजा करने का हमें अवसर मिल रहा है। इन्हीं की वजह से हमारा भगवान की पूजा का योग बन रहा है। इसलिए पहले नवग्रहों की पूजा, बाद में सत्यनारायण जी की पूजा। और भी नवरत्न होते हैं पूजा में। या तो प्रतिष्ठा करते समय मूर्ति के नीचे डाले जाते हैं नवरत्न। तो वो कौन कौन से हैं नवरत्न? तो एक है माणिक्य, दूसरा है मोती, दूसरा है मूंगा, तीसरा है पन्ना। माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना। पन्ना होता है चौथा, पांचवा होता है पुखराज, छठवां होता है हीरा, सातवां होता है नीलम और आठवां होता है गोमेद और नौवां होता है वैडूर्य। ये 9 धातु होते हैं या नवरत्न होते हैं। पंच धातु होते हैं और नवरत्न होते हैं। यह तो नवरत्न है। अष्टगंध जो बोलते हैं, वैसे तो अष्टगंध की डिब्बी बाजार में मिलती है, लेकिन अष्टगंध यदि किसी को बनाना है घर में तो कौन कौन सी 8 चीजें इकट्ठा करके हम अष्टगंध बना सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। हर देवता का अष्टगंध अलग सा होता है। देवी माँ का अष्टगंध अलग होता है, विष्णु का अष्टगंध अलग होता है, सूर्य का अष्टगंध अलग होता है, गणेश जी का अष्टगंध अलग होता है।
तो अष्टगंध में कौन कौन सी चीजें रहेगी, तो 8 चीजें महत्वपूर्ण होती है। उसमें है अगर, तगर, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, लाल चंदन और सिंदूर। और देव पूजन हेतु अगर, लाल चंदन, हल्दी, कुंकुम, गोरोचन, जटामासी, शिलाजित और कपूर, यह तो देवी माँ की पूजा के लिए अष्टगंध होते हैं। और हल्दी और कुंकुम ये देवी माँ के अष्टगंध में होते हैं। वो देव पूजा में हल्दी और कुंकुम नहीं होता। और यदि अष्ट द्रव्य हमें नहीं मिले तो हम 3 गंध के द्रव्य इकट्ठा करके गंधत्रय बना सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है सिंदूर, दूसरी है हल्दी और तीसरा है कुंकुम। ये तीनों को इकट्ठा करके जो बनता है वो गंधत्रय कहलाता है। पंचांग होता है, वनस्पतियों का पंचांग। वनस्पति का पंचांग कौन कौन सा होता है? किसी वनस्पति का पुष्प, पत्र, फल, छाल और जड़, ये वनस्पति का एक पंचांग होता है। एक यदि हम पेड़ को देखेंगे तो पेड़ को ये 5 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक है फूल, तीसरा है जो भगवान की पूजा में काम में आता है, पत्र भी काम में आता है, फल भी काम में आता है, छाल भी काम में आता है और जड़ भी काम में आती है। और कोई भी जाप हम करेंगे तो जाप का 10वां भाग जो संख्या में आता है, उतनी संख्या में हम हवन भी करना हमें पड़ता है। जैसे कि हमने कोई मंत्र का 1 सहस्र जप किया तो उसका 10वां भाग हो गया 100, तो 100 संख्या में भगवान को आहुति भी देना पड़ता है। तो 10वां भाग उसको बोलते हैं दशांश, 1 दशांश भाग बोलते हैं। ऐसा बोली भाषा में बोला जाता है। और भी आगे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि उनके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक रहती है, क्योंकि बहुत बार ये शब्द बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। कभी कभी पंडित जी हमें कोई कार्य की लिस्ट देते हैं, उसमें यह शब्द वो आसानी से लिख देते हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता कि यह इन्होंने क्या लिखा है और इसमें क्या चाहिए। तो इसीलिए कोई पारंपरिक शब्द जो होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देने का एक प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। आगे भी कोई ऐसे शब्द है कि उन्हीं के बारे में अगले वाले वीडियो में हम जरूर जानकारी आपको दे देंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे। मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और यदि यह बातें आपको पसंद में आ गई तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इतनी ही मेरी विनती है। नमस्कार। ऐसे ही मिलते रहेंगे।